नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूं। अभी अभी नवरात्रि समाप्त हुए हैं और अब माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से प्रारंभ हो चुकी हैं। माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और कोजागर व्रत से ही माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां बड़े धूमधाम से प्रारंभ हो जाती हैं। हर दीपावली को सभी भक्तगण बड़े ही धूमधाम से माता लक्ष्मी की आगमन की तैयारियां करते हैं। उन्हें बुलाते हैं, तरह तरह से रिझाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि माता लक्ष्मी दीपावली की रात उनके घर में पधारें और हमेशा स्थायी धन धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद दें। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कुछ जातकों को धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि दीपावली को आपने इतनी मेहनत करके माता लक्ष्मी को रिझाने की भरपूर कोशिश की, कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर क्या कमी रह गई? क्यों नहीं आई माता लक्ष्मी आपके घर में? क्यों नहीं आशीर्वाद मिल पाया आपको? पूजा तो दोस्तों सभी करते हैं, लेकिन अधूरी जानकारी के कारण कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो वो गलतियां ना हो, इसीलिए ये वीडियो लेकर मैं फटाफट आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, माता लक्ष्मी दीपावली के दिन आपके घर में आती है, यानी कि आप उन्हें आमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं कि आओ माता मेरे घर पे पधारो। लेकिन माता लक्ष्मी दीपावली को तब आएंगी जब आपने उन्हें आमंत्रण दिया होगा। आप कभी भी किसी के यहाँ कब जाते हो? विवाह शादी समारोह में कब जाते हो? जब आपको आमंत्रण दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि माता लक्ष्मी दीपावली के दिन आपके घर सारे साजो सजावट होने के बावजूद क्यों नहीं पधार पाती हैं? उन्हें आमंत्रण कब देना है? क्या है सही तरीका शास्त्र के अनुसार? इसके बाद मैं बताऊंगा कि नवरात्रे में जब आप चंडी देवी का, माता दुर्गा का सप्तशती से पाठ करते हैं या नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उसके बाद शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु या सत्यनारायण स्वामी की पूजा क्यों अनिवार्य है? क्यों नहीं माता प्रसन्नता का वरदान देगी उसके बिना? ये भी बात करूंगा, ये भी एक गुप्त रहस्य है। और साथ में शरद पूर्णिमा की विशेष रात, जो कि इस बार 30 अक्टूबर को यानी कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की रात, वो भी शुक्रवार का दिन, आपको क्या आशीर्वाद मिलने वाला और आप कैसे रिझाएं माता को, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और अगर मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के लिए शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2020 शरद पूर्णिमा की रात। दोस्तों, 30 अक्टूबर को 5:45 से यानी कि शुक्रवार से शनिवार को रात के 8:18 तक पूर्णिमा रही। अब कभी कभी जब 2 दिनों की पूर्णमासी हो जाती है, पूर्णिमा का व्रत हो जाता है, तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत आपको करना चाहिए। ये दुविधा आपकी मैं यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। अब बात ये हो गई कि एक तो पूर्णिमा जो होती है, हर पूर्णिमा का व्रत बहुत ही खास होता है। जितने भी बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, आप देखिए कि एक बातें जरूर कॉमन है, और सबसे ज्यादा जो प्रतिशत मिलेगा कि पूर्णिमा का व्रत और उस दिन सत्यनारायण पूजा की जो रीति रिवाज की परंपरा है, उनके घरों में जरूर दिखेगी। या तो इसे विपरीत तरीके से कह लीजिए कि जो शरद पूर्णिमा या किसी भी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को रिझाते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा याचना करते हैं, उन्हें लक्ष्मी मिलती ही मिलती है, क्योंकि पूर्णिमा माता लक्ष्मी का ही दिन है। पूर्णिमा तो दोस्तों हर महीने आती है, लेकिन पूर्णिमाओं में सबसे खास शरद पूर्णिमा की रात होती है। गणेशोत्सव के साथ ही एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है व्रतों की। पहले गणपति बप्पा आते हैं, उसके बाद माता नवरात्रि में माता का आगमन होता है 9 दिनों के लिए, उसके बाद शरद पूर्णिमा, उसके बाद माता लक्ष्मी का आगमन होता है, और उसके बाद कार्तिक मास में ही देव उठनी एकादशी आ जाती है। तो इन्हें जब श्रृंखलाओं को आप जोड़ के देखेंगे तो आपको एक पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा पूजा पाठ करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो भी नवरात्रि में माता दुर्गा के सप्तशती का पाठ करते हैं या नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता दुर्गा स्वयं चंडिका देवी हैं, और माता दुर्गा की जो शक्ति है वो अपार है, उनका तेज भगवान शंकर भी सहन नहीं कर सकते हैं।
और जब आपने माता को बुलाया नवरात्रि में और उनकी पूजा की, 9 दिनों तक उन्हें तरह-तरह से रिझाने का आपने प्रयत्न किया, भोग अर्पण किए, नैवेद्य अर्पण किए, आरती, क्षमा याचना सब कुछ आपने अपना सर्वस्व 9 दिनों तक अर्पण कर दिया, तो माता को उसके बाद जो भी आने वाली पूर्णिमा होती है उस दिन सत्यनारायण पूजा करके माता का एक शांति पाठ किया जाता है। यानी कि इसलिए ये शरद पूर्णिमा इस महीने में भी खास हो जाती है कि जब तक माता को शांत नहीं करेंगे, दूसरी रूप में माता वो आशीर्वाद नहीं देंगी आपको। तो माता को शांत करने के लिए शरद पूर्णिमा का जो व्रत करें आप सुबह से और शाम में सत्यनारायण कथा करके उसे संकल्प इस तरीके से लें कि मैं नवरात्रि के बाद माता दुर्गा के शांति हेतु, उनके उग्र रूप की शांति हेतु और एक अभय वरदान देने हेतु मैं विष्णु भगवान के निमित्त सत्यनारायण पूजा करने का संकल्प लेता हूँ। उसके बाद आप शाम में ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक बड़े स्तर पे आप सभी लोग जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, जिम्मेदारियां हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना 24 घंटा पूजा पाठ में लगाए। जी नहीं, आप सुबह व्रत रखें, वो भी नक्त व्रत रखें, शाम में चंद्रोदय के साथ ही आप खाना खा सकते हैं। आप शाम में एक सत्यनारायण पूजा की छोटी सी बुक आती है, उसमें छोटे छोटे अध्याय है, 5 अध्याय पढ़ने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। उतने में ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको इससे सरल युक्ति मैं क्या बताऊं, भगवान विष्णु की एक फोटो स्थापित करें या आपके घर में एक केले का पौधा है, केले के पौधे को रख सकते हैं और भगवान विष्णु की या शालिग्राम आपके घर में है या लल्ला जी हैं, आप अगर उनकी सेवा करते हैं तो आपको सामने चौके पे बिठाकर आप उनके सामने उन्हें थोड़ा सा स्नान करवा के, भोग लगा के, जो भी आप प्यार से अपना अर्पण कर पाए, उनके बाद सत्यनारायण पूजा के 5 अध्याय का पाठ कर दिया। लेकिन उसके पहले आप संकल्प जरूर ले लीजिएगा कि मैं नवरात्रि पूजा के बाद माता की शांति के हेतु मैं इस सत्यनारायण व्रत का संकल्प लेता हूँ। और उसके बाद वो कथा पढ़िए, कथा के बाद हो सके तो एक सरल रीति से घर में ही हवन कर दीजिए, है ना। पहले गणपति के कुछ श्लोकों से, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा और कुछ माता लक्ष्मी के मंत्रों से, कुछ माता दुर्गा के मंत्रों से। तो एक अगर इतना आप ना भी कर पाए तो सिर्फ सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ने से शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या मिल जाएगा वो मैं भी आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकता। दूसरी बात, शरद पूर्णिमा का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था उस दिन। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से माता का जो जन्म हुआ था वो कोजागर के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता का आगमन हुआ था, माता का जन्म हुआ था, यानी कि माता लक्ष्मी का जन्मदिन है। तो माता लक्ष्मी का जन्मदिन आप नहीं मनाएंगे तो माता लक्ष्मी दिवाली के दिन कैसे प्रसन्न हो जाएंगी, है ना। तो शरद पूर्णिमा को ही कोजागर व्रत कहते हैं। कोजागर व्रत में मान्यता क्या है कि माता लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन, कोजागर व्रत के दिन स्वयं धरती पे आते हैं रात्रि में और वो देखते हैं कौन जाग रहा है और उसे ही धन्य धान्य का आशीर्वाद देकर जाते हैं। कोजागर व्रत नाम क्यों पड़ा? माता लक्ष्मी आती है और बोलती है को जागृति, को जागृति, कौन जाग रहा है, और उसे ही लक्ष्मी का आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी दिवाली के दिन आपके घर में आए और आपके घर में निवास करें, स्थायी लक्ष्मी का वास हो, सिर्फ दिवाली के दिन ही प्रदोष काल में पूजन करना, स्थिर लगन में पूजा करना, ये सब करने से लक्ष्मी स्थिर नहीं हो जाएगी, वो तो और बात है। लेकिन इससे पहले क्या आपने आमंत्रण दिया है माता लक्ष्मी को? आप बिना आमंत्रण के चले जाते हैं किसी शादी विवाह समारोह में? नहीं जाते ना। तो माता लक्ष्मी को आमंत्रण देने का ही व्रत है कोजागर व्रत, यानी कि शरद पूर्णिमा। करना क्या है आपको? प्रातः में उठें, स्नान करें, पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुबह ही संकल्प ले लें, पति पत्नी दोनों, कि आज मैं कोजागर व्रत करने का संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ। कोजागर व्रत शरद पूर्णिमा। इसके बाद शाम में जब संध्या काल में चंद्रोदय हो जाए और तारे दिखने लगे तो आप जाएं, चंद्रमा और तारों को साक्षी मानते हुए, गवाह बनाते हुए, दोनों पति पत्नी, अगर आप विवाहित हैं तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ के दोनों साथ में मिलके चांद और तारों को देखते हुए, उन्हें साक्षी मानते हुए आप बोले, हे माता,
हे माता लक्ष्मी, आज मैं पति पत्नी दोनों अपना अपना नाम ले आपको अपने घर दीपावली में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ और आमंत्रण दे के थोड़ा सा जल चढ़ा के अक्षत छिड़क के माता लक्ष्मी को खीर बनाए उस दिन और खीर का भोग लगाए और बड़े प्यार से लाल, अगर आपको लाल गुलाब के फूल मिल जाए या कोई भी लाल पुष्प मिल जाए, वो सब चढ़ा के भांति भांति से जैसे भी आप करना चाहें, जितनी भी सरलता से करना चाहें। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जी नहीं। जितनी सरलता से जो संभव हो आपको क्या करना है, अपनी भावनाओं से माता को बुलाना है कि माता इस बार आप मेरे घर आना। और उसके बाद आप तैयारियां कीजिए। देखिए 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, कोजागर व्रत है। आप आमंत्रित करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। पहले मैं बात अपनी समाप्त कर देता हूँ। व्रत समाप्त होता है अगर आप उस दिन आपने माता लक्ष्मी को आमंत्रित कर लिया, जैसे मैंने बताया, साथ ही सत्यनारायण का पाठ कर लिया, तो उससे माता दुर्गा की भी शांति होगी, शांति पूजा के रूप में। और साथ ही माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो आपने सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा भी आपने कर लिया। इसमें कोई ज्यादा समय तो जाना नहीं है। अब माता लक्ष्मी को आपने आमंत्रित भी कर दिया। देखिए क्या मजा आता है फिर दीपावली में। इसके बाद आप दीपावली की तैयारी कीजिए। आपने आमंत्रण दे दिया, इनविटेशन भेज दिया है माता लक्ष्मी को कि उन्हें आना है, तो माता भी तो माता है, पुत्र बुलाए और माता आना है। एक बात और, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या आप सिंगल हैं, तो आप अकेले भी ये सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी इसमें बंदिश नहीं। 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन जैसे ही आप माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, ठीक उसके 15 दिनों के बाद यानी कि शनिवार को 14 नवंबर को ही दीपावली का पावन त्योहार है। माता लक्ष्मी 14 को आएंगी और इस बार 13 यानी कि शुक्रवार के दिन ही धनतेरस है। तो धनतेरस के बाद जो छोटी दीपावली होती थी, नरक चतुर्दशी होती है, उसका भी क्षय हो रहा है। यानी कि धनतेरस शुक्रवार 13 नवंबर को और 14 नवंबर को ही दीपावली हो जाएगी। पहले धनतेरस के 2 दिनों के बाद दीपावली हुआ करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 13 नवंबर को धनतेरस है और 14 को ही यानी शनिवार को ही दीपावली है। और देखिए इस वर्ष कैसा संयोग है, माता दुर्गा भी शनिवार को आपके घर में आई है और माता लक्ष्मी भी शनिवार को आने वाली है। तो ये सारा एक पैटर्न है जो आपके बहुत ही बड़े लाभ के लिए है, क्योंकि इस बार जो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे सारे प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली काफी दिनों के बाद बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं। और इस बार की पूजा अगर आपने दिल से कर ली, तो जो आपने सालों साल पूजा की है उसकी बराबरी इस बार आप ऐसे ही कर लेंगे, यूं ही कर लेंगे, बड़ी ही सरलता से कर लेंगे। क्योंकि व्रत, त्योहार और ग्रहों के जो प्लेसमेंट्स का आधार होता है, सब कुछ एक जैसा, जिसको कहते हैं संजोग। और इस बार देखिए शरद पूर्णिमा का क्या संजोग हो रहा है कि शरद पूर्णिमा कोजागर व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही खास होती है। शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों से अमृत की धारा बहती है। रावण जो था वो शरद पूर्णिमा के दिन अपने नाभि में चंद्रमा की किरणों को लेता था शक्तिशाली बनने के लिए। जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है, वो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को एक टक लगाकर देखना चाहिए। त्राटक की विधि होती है, उसे करना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा के दिन कई चीजें होती हैं। कुछ लोग सुई में धागा डालने का अभ्यास करते हैं शरद पूर्णिमा के रात, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो कई चीजें होती हैं। और शरद पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में खास है और माता लक्ष्मी का सबसे प्यारा दिवस, माता लक्ष्मी का जन्म दिवस। और इस बार माता लक्ष्मी का ये जन्म दिवस शुक्रवार, जो कि माता लक्ष्मी का दिन होता है, उसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में है। तो बड़ा ही पावन, बड़ा ही शुभ संयोग है। इसका पूरा फायदा उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि इस वर्ष माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो और आपके घर धन की वर्षा हो। और मैं दीपावली तक लगातार मेरी पूरी कोशिश होगी व्यवस्थाओं से निकलकर कि मैं चाहूंगा कि आपके लिए नए नए दीपावली के टोटके और तरह दिवाली की पूर्ण पूजा विधि और सारी चीजों को बहुत ही सरलता से आपके लिए लेकर आऊं, जिससे आप इसका लाभ उठा पाए। तो मेरी कोशिश जारी रहेगी और आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। मैं बहुत जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।